हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी लेवल से कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा दिया है। साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, यह लिखा है 60 अंश, ठीक है। कोसेक 60 अंश बट पूरे के बट्टे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस काट 60 अंश प्लस काट 45 अंश। अब हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, टेन 45 अंश का मान, कोसेक 60 अंश का मान और सेक 30 अंश का मान, कास 60 अंश का मान और काट 45 अंश का मान होता है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो लिखेंगे, हल यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद हल करते हैं। साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। टेन 45 अंश का मान होता है 1 होता है, माइनस कोसेक 60 अंश का मान, कोसेक 60 अंश का मान होता है यह 2/√3 होता है, ठीक ना। कोसेक 60 अंश का मान निकल गया। अब हम लिखेंगे बट्टे, पूरे के बट्टे सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, 2/√3 प्लस होगा कास 60 अंश का मान होता है यह 1/2 होता है, प्लस काट 45 अंश का मान भी 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर √3 था और यहाँ पर √3 था, यहाँ पर 2 था, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 मान लिए, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। अब 2 1 करड़ी में 3 का एलसीएम लेते हैं, 2 करड़ी में 3 होता है, 2 करड़ी में 3 होता है। अब इस संख्या से इसमें भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, √3 से 1 में गुणा करते हैं तो √3 मिलेगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 से इसमें भाग करेंगे, 2 करड़ी में 3 में भाग करेंगे तो इससे यानी कि भाग करने पर आएगा 2 करड़ी में 3, इस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 3 एकन्नम 2 करड़ी में 3 होगा, माइनस इससे इसमें भाग करेंगे तो यह संख्याएं कट जाएगी, बचेगा 2, 2 से ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो यह मिलेगा 4। ओके, उसी तरह अब इसका मान निकालेंगे। चलिए देखिए, तो अब इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो यह बट्टे है तो बट्टे में लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और बट्टे लगाइए, ये जो बट्टा लिखा है यहाँ पर कर दिए, करड़ी में 3, 2 1 का एलसीएम 2 करड़ी में 3 होगा, इस संख्या से इसमें भाग करेंगे तो करड़ी में 3 कट जाएगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूना 4 प्लस, ठीक है, इससे भाग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, करड़ी में 3 से 1 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 मिलेगा और प्लस इससे इसमें भाग करेंगे तो 2 करड़ी में 3 बार जाएगा, 2 करड़ी में 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 3 मिलेगा। अब देखिए इस संख्या, ये बीच में है, ये नीचे सबसे है तो ये संख्याएं हम काट सकते हैं हम। ओके, अब हम लिखेंगे यह 2 दिया है, करड़ी में 3 और 2 करड़ी में 3 माइनस 4 दिया है, तो इस संख्या को जो है यह संख्याएं देखिए, अब यहाँ पर जो है 1 छिपा हुआ है,
यहाँ पर जो है एक छिपा है और यहाँ पर भी एक छिपा है, ठीक है। एक करड़ी में 3 और 2 करड़ी में 3, इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3 करड़ी में 3 और -4 बटे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को पहले लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3 और +4 होगा, यह होगा। अब इस संख्या को जो है अब हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण भी कर सकते हैं, ठीक ना। जो प्लस है, हर में प्लस है तो प्लस से अब यानी कि हम अंश व हर में करड़ी 3 करड़ी में 3 और -4 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि यह हर में जब प्लस रहता है तो माइनस से गुणा करते हैं, माइनस लगाते हैं, और जब माइनस रहेगा तो प्लस लगाएंगे। तो चलिए देखिए, लिखते हैं 3 करड़ी में 3 -4, है ना, बटे 3 करड़ी में 3 +4। अब हम गुणा करते हैं 3 करड़ी में 3 और -4 बटे 3 करड़ी में 3 और -4। ओके, हम बोले हैं कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यही आपका अंतर होता है, ठीक ना। अब देखिए यह दोनों संख्याएं क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर, और इसका एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b, इसका फार्मूला हो गया। यानी कि 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर होगा और -4 का स्क्वायर। ओके, यह a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं या b मान लेते हैं, ठीक ना। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इस वाले फार्मूला पर लगा देंगे, यानी कि 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर और +4 का स्क्वायर -2 फार्मूला में होता है इंटू a के स्थान पर 3 करड़ी में 3 होगा, और इंटू यह b के स्थान पर 4 है, 4 होगा, ठीक ना। बटे यह 3 3 का 9, 9 को 3 3 का 9, यह 9 होगा गुणे 3 और -4 चौको 16, वही कार्य ये भी होगा, 9 गुणे 3 और +16 माइनस ये 2 3 6 चौको 24 करड़ी में 3 बटा होगा यह 3 7 1, 9 3 27 -16, 9 3 27 +16 माइनस 24 करड़ी में 3 बटे 27 में से 16 को घटाएंगे, 27 में से 16 को घटाएंगे तो मिलेगा 11। इन दोनों के जोड़ लेंगे, 9 6 15 हासिल 1 का, 2 1 3 3 1 हासिल 4 और -24 करड़ी में 3 और बटे 11, ठीक ना, बटे 11। यह आपका क्या आया, आंसर आ गया, ठीक, समझ आ गया। यदि सवाल समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।